बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक करना है उसको हम लेते हैं। अच्छा, इसमें से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। नोइंग योर कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस ऑटोमेशन। इसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता होता है कि हम कंप्यूटर को कैसे अपने कंप्यूटर की नॉलेज हमारे पास होती है, हैंडल कैसे करना है, बेसिक ऑफिस का काम कैसे करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है ये, अच्छा, नेटवर्क और इंटरनेट का कोई आपको आइडिया हो ज़रा सा भी, आप क्या समझते हैं? जनरल आइडिया, कोई प्रॉपर वैसे वो डेफिनेशन वगैरह नहीं, वैसे होता क्या है? बेसिकली वही टीम वर्क ही है ना, मिलजुल के काम करना बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स पे। सही। अच्छा, हम लोग ना इंटरनेट और वेब की तरफ जाने से पहले ना थोड़ा सा ना इसको देखते हैं, नेटवर्क्स और उसको क्या, इंटरनेट को यानी कि इंट्रोडक्शन को चेक करते हैं कि बेसिकली होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या होती है और हमारे ये किस किस काम आ सकता है। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगी व्हाट इज़ नेटवर्क। ये जो हम चलते फिरते डेफिनेशन वगैरह जो पढ़ लेते हैं वही है तकरीबन, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्किंग क्या है इसकी, और एडवांटेजेस और वीकनेसेस भी होते हैं हर चीज़ के, ज़ाहिर है वो क्या होंगे। तो नेटवर्क क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्क, डिवाइसेस, पैराफेरियल डिवाइसेस यानी कि जो एक्स्ट्रा बाहर से लगाई जाती हैं डिवाइसेस, लाइक प्रिंटर, जो कंप्यूटर के बाहर लगाए, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अलाउ डेटा शेयरिंग। अब जैसे हमारा नेटवर्क है, मैं आपको चीज़ बताती हूँ। अब ये देखिए, ये नेट है, ये हम मोस्टली देखते हैं, इसकी एक नॉट लगी, इससे जुड़ी हुई, यानी कि इसमें कोई ऐसा गैप नहीं है जो बहुत बड़ा हो, ये इक्वल है सारे। अब सेम यही चीज़ होती है, ये आपस में कनेक्टेड है ना। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि ये हम इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, कोई चीज़ ब्रेक कर दूँ, फिर ये नेट नहीं होगी, डैमेज नेट कहलाएगी, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपकी इस तरह होती है। ये देखें, यही नेट बना हुआ है और उसके कंप्यूटर्स हैं। तो बेसिकली इंटरनेट से हट के सिंपल जो नेटवर्क होता है वो ये होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ये कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इसमें सर्वर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस लगी होंगी तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे, और एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो होती हैं, पैराफेरियल डिवाइसेस जिसको कहते हैं, जिसमें आपका प्रिंटर आ जाता है, वेब कैम आ जाता है, जो बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ हम जिसको लगाते हैं। और इसमें क्या होगा, अब देखिए हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। तो एक तरह से ग्रुप बन जाएगा, एक टीम बन जाएगी और डेटा शेयर होगा। अब जैसे देखिए, आपका यूफ़ोन, मेरा यूफ़ोन का नंबर है, आपका टेलीनॉर का है, किसी का जैज़ का है, आप अगर कॉल करेंगे तो मुझे कॉल रिसीव होगी बिकॉज ऑफ किसके, नेटवर्क और इंटरनेट। अब जैसे एक एटीएम है फॉर एग्जांपल, मीज़ान बैंक का है, अलबरका के एटीएम से हम निकाल सकते हैं पैसे उस पर लिखा होता है वन लिंक, यानी कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, बैंक्स, ये हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क सारा आपस में कनेक्टेड है। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप ट्रबल शूटिंग कर सकें। यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4, ये सर्वर है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डिवाइस, पैराफेरियल डिवाइसेस जो होती हैं, एक्स्ट्रा जो लगी होती हैं बाहर से, जो कंप्यूटर के साथ कंपलसरी नहीं होती, अगर ये ना भी हो तो कंप्यूटर चलता रहता है। ये प्रिंटर लगा हुआ है, ये एक मोबाइल फ़ोन है, ये टर्मिनल होता है, सिर्फ स्क्रीन होती है, और ये डिवाइस है जो कि सबको आपस में कनेक्ट कर रही है। अब ये क्या हो रहा है, ये सर्वर इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे नेटवर्क, ये इसको राउटर कहते हैं, ये नेटवर्क है ये सारा। अब यहाँ से कनेक्शन डेवलप हो रहा है इसके साथ, ये वाईफाई से कनेक्टेड है, ज़ाहिर है वाईफाई है, ये भी वाईफाई से है, ये भी और ये भी, और ये इसके साथ कनेक्टेड है सर्वर के साथ। सर्वर के पास जो चीज़ आएगी वो अंडरस्टूड है, और बल्कि ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड हो जाएगी सर्वर की परमिशन के साथ। अब आप AMIS यूज़ करते हैं ना, उसका ये है हमारा सर्वर, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका ये सर्वर है, इस तरह का सर्वर होता है। अब मैं अगर सर्वर बंद कर दूँ तो आप 10 दफ़ा मैसेज करते कि चल नहीं रहा, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि सर्वर से डिसकनेक्टिविटी हुई हुई है, यानी कि कनेक्शन ख़त्म हुआ हुआ है। ये हमारी बेसिक्स होती हैं। अब नेटवर्क ज़रूरी नहीं है वायर्ड हो, वायरलेस भी हो सकता है।
ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, ये वाला नेटवर्क, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का है। लाइक हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ले सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हैं। अब देखिए जैसे स्टेट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है, हबीब बैंक की जो बड़ी बिल्डिंग है, एक तो कराची में भी है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत ह्यूज बिल्डिंग है, उसका सबसे बड़ा नेटवर्क है। एक्टिविटी क्या होती है, ये वायर तो आपने देखी होगी, ये पीछे वायर होगी, ये डिफरेंट टाइप्स इस कलर्स में होती है। ये आगे जो वाइट कलर का लगा है इसको जैक बोलते हैं। ये कनेक्टर के अंदर हम जाएगा, ये इसमें लगेगा, और ये देखिए ऊपर नेटवर्क, ये कंप्यूटर 3 बने हुए, इसका मतलब ये नेटवर्क का है। इससे हमारा डेटा फ्लो होता है, जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ। ये राउटर है, ये पीसी है, ये वाला। पीसी के पीछे लगी हुई होगी एक लाइट ऑरेंज होती है और एक लाइट ग्रीन होती है। लाइट ग्रीन का मतलब है कि आपकी वर्किंग चल रही है। अगर दोनों लाइट्स ऑरेंज हो जाएंगी ना, तो नेटवर्क स्टॉप हुआ हुआ होता है, आपका कनेक्शन डेवलप होगा बट काम नहीं करेगा, यानी कि वो एक्टिव है बट वर्किंग उसकी एक्टिव नहीं है। अब जैसे ये बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं, बड़े राउटर्स होते हैं, उनके पीछे सिस्टम होता है। अब मैं आपको ना एक बहुत ह्यूज नेटवर्क दिखाती हूँ, ह्यूज बहुत ज़्यादा सर्वर है। देखिए ये आपका क्या है, राउटर का सेटअप, और ये इसकी कनेक्टिविटी के लिए केबल्स होती है। सेम केबल आपकी इस पे लगेगी पीसीस के पीछे। ये पीसी है, सिंपल कंप्यूटर, ये सर्वर्स हैं एक रैक में पड़े हुए होते हैं सर्वर। अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, इसमें अब आप मुझे बताएंगे कि कौन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। एक तो ये देखिए, ये सारे नेटवर्क पे हैं, ये सारे नेटवर्क पे हैं, ये एक यहाँ पे है, ये इससे कनेक्ट हो गया है, तो ये इसमें शामिल हो गया। ये 3, ये भी नेटवर्क है, दो का भी नेटवर्क होता है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, अब ये भी नेटवर्क है। ये बेचारे 2 कंफ्यूज हैं। अब इसको समझ नहीं आ रही मैं किससे कनेक्टिविटी करूं, और इसके पास भी ऑप्शन 1 2 3 4, ये सब किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर ये वाला पर्सन या ये कंप्यूटर अगर इससे कनेक्ट होगा और इससे भी कनेक्ट हो जाए, इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, तो क्या ये बड़ा नेटवर्क नहीं बन जाएगा? क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी लिंक ना हो। कैसे? अगर यहाँ से मैसेज इधर जाएगा या फिर यहाँ से इधर जाएगा, वो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इधर भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इधर भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ये कनेक्टेड है, ये स्टैंड अलोन हो गए, फिर 3 अलग हो गए। अब इसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट, यानी कि सारा इन्होंने ना, मैंने आपको ये पिक्चर इसलिए बताई है कि ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अभी आप नेट से कनेक्ट है ना, आप ग्लोबली कनेक्टेड हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये नेट से कनेक्ट नहीं है, ये इंटरनल है। लाइक हमारे जैसे डिपार्टमेंट्स में डोमेन होता है, कहते हैं डोमेन पे नेटवर्क, डोमेन पे कंप्यूटर है कि नहीं, कहते हैं हाँ है, बट नेट नहीं चल रहा, पर नेट कनेक्टेड नहीं है। वैसे डोमेन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। वो क्या होता है, डोमेन इंटरनल नेटवर्क। हम इंटरनल फाइल शेयर कर सकते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन हम वाइड लेवल पे नहीं कर सकते। तो ये पिक्चर तो आपको समझ आ गई ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन, सिंपल सी बातें हैं सारी ये। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम चलते थे, इसको देखते हैं। ये बेचारा अलग था, ये पॉसिबल है कि हम इसको कनेक्ट कर सकें। ये मैंने आपको बताना था कि नेटवर्क सिर्फ वायर्ड नहीं होता, वायरलेस भी होता है। बेसिकली आजकल हर, बल्कि कंट्री ने सेटेलाइट सेंड की भेजी हुई हैं, और यहाँ के जो हमारे चैनल्स हैं बड़े बड़े, लाइक जियो है, उसकी भी सेटेलाइट है, पीटीवी की भी सेटेलाइट्स हैं। तो उससे क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में आसानी होती है, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। अब ये इतनी चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, सेटेलाइट सिर्फ आपकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करती है, यानी कि कम्युनिकेशन नहीं करती, वो ट्रैकिंग सिस्टम, आपके मोबाइल में जो लोकेशन सिस्टम, और इसके अलावा जो हमारे जो क्या कहते हैं उसे, सबमरीन्स वगैरह का सिस्टम होता है, वो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। मोबाइल से कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैक जो हमारी गाड़ियों में जो लगा होता है सिस्टम, कहते हैं ट्रैक करें गाड़ी को, वो कैसे करते हैं, सेटेलाइट के थ्रू करते हैं। आईपी होता है हर एक का, जैसे आपका आईडी कार्ड नहीं होता, जैसे हमारा आईडी कार्ड है, अब जो आईडी कार्ड होगा वो ज़ाहिर है वही पर्सन आएगा। अब इमरजेंसी और हमारी जब हो जाती है सेफ्टी के लिए भी एक जहाज़ के अंदर सिस्टम होता है,
तो जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सिस्टम एक्टिव ही रहता है, वो सिस्टम बता देता है कि जी हाँ भी नीचे सिग्नल सेंड कर देता है ग्राउंड पे कि ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरे कनेक्शन बेशक ख़त्म हो जाए, वो कनेक्शन हमारा जैसे ब्लैक बॉक्स इसमें होता है ना जहाज़ में, वो बेशक डैमेज हो जाए जहाज़, ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। तो यही सिस्टम होता है कि मेजर हमारी सेटेलाइट होती है। और ये कॉर्नर पे जो पिक्चर है ये कोई डिवाइस नहीं लगी हुई, आप देख सकते हैं जैसे ब्लूटूथ की वर्किंग होती है इस तरह भी वर्किंग हो सकती है। लैपटॉप्स की होती है, आप लैपटॉप को ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के ज़रिए कर सकते हैं, दो डिवाइसेस को कर सकते हैं, बेशक नेट ना भी हो ब्लूटूथ के ज़रिए भी हो जाता है। और इसके अलावा डिसएडवांटेज में ये है कि अगर आप का वायरस आ जाए वो सब जगह स्प्रेड हो जाता है, फ़ौरन से डैमेज हो जाता है। इसके लिए हमें सिक्योरिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। नेटवर्क के एडवांटेज बहुत हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन जो पहले पॉसिबल नहीं था वो हो सकता है। और वीकनेसेस में ये आएगा कि अगर कोई साइबर क्राइम करे, अभी जैसे क्या कहते हैं, आपको याद होगा पाकिस्तान में हुआ था, बैंक्स 2018 में हुआ था कि किसी ने साइबर सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी ब्रेक करके उन्होंने क्या किया था, सारा पैसा यहाँ से पाकिस्तान के बड़े बैंक से, बड़े अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया था बाहर। तो इस तरह की चीज़ें यानी कि हैकर कहीं पे भी बैठा हुआ है, नेटवर्क है वो एक्सेस कर लेगा। कहते हैं ना हैकिंग हो गई है, वो आपका आईडी कार्ड ले लेता है, समझ लें वो कंप्यूटर की आईडी कार्ड में घुस जाता है। अब ये तो स्मॉल लेवल पे नेटवर्क हो गया। अब हमारा क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क क्या होता है। ग्लोबल नेटवर्क में सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी सेटेलाइट्स। अब उसमें क्या होता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं, उसकी भी वर्किंग सेम इसी तरह ही है, एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब ये है आपका, ये मैंने पिक्चर एक ली थी, ये है तो विजुअल पिक्चर है लेकिन ओरिजिनल भी इस तरह होती है। ये सेटेलाइट्स आपकी होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी एक रेंज होती है, नेट बना हुआ होता है। अब आप ये देखिए नेट बना हुआ है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम का नेटवर्क है, नेट है ये। अब हर एक सेटेलाइट अगर कनेक्ट होगी दूसरी सेटेलाइट से तो अंडरस्टूड है पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट इजीली हो जाएगी। अभी मैं इतनी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आगे मैंने आपको वेब की ना जो सर्चिंग बतानी है, उसके बाद हम ईमेल पे जाएंगे। ये आपके सामने कंप्लीट नेटवर्क है। कैसे, ये एरो आपको बता रहा है कि ये सेटेलाइट से एक ऑफिस है, उसकी मेन ब्रांच है, उसके ऊपर ये डिश लगी हुई है। इसने अप लिंक जो है ये डाउन लिंक होता है, यहाँ से सिग्नल्स यहाँ जाएंगे, ये सेंड एंड रिसीव होता है, वन साइडेड नहीं होता, टू साइडेड होता है। फिर यहाँ से ये नेट इंटरनेट का कनेक्शन है, वैसे भी जर्नल हम जैसे हम ले सकते हैं, हमारी फ़ोन लाइंस होती हैं, कोई डीएसएल होती हैं, तो उसके साथ इस देखिए ये भी ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, सारी डिफरेंट डिवाइसेस के साथ सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे सर्वर्स हैं, एक ये सर्वर पड़ा हुआ है, ये डेटाबेस का सर्वर पड़ा हुआ है, और ये सारे टर्मिनल हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये स्कैनर है, ये प्रिंटर है, ये वायरलेस डिवाइसेस हैं जो कि इस वायरलेस से कनेक्टेड हैं। ये एक तरह से ना ये होस्टिंग कर रहे हैं, यानी कि सर्विस को होस्ट कर रहे हैं। ये मैंने पिक्चर इसलिए आपको बताई है कि एक तरह से पूरा ओवरऑल एक इमेज जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल हो रहा है वो ये है। और आपको पता होगा कि कराची की जो समुंदर है, कराची का समुंदर, वहाँ से केबल्स आ रही हैं हमारी, तो वो वहाँ से अगर आपकी मेन लाइन डिस्कनेक्ट होगी तो ये समटाइम सेटेलाइट भी डिस्कनेक्ट हो जाती है, सेटेलाइट बंद हो जाती है। तो मेन लाइन डिस्कनेक्ट होगी तो इंटरनल सारा डिस्कनेक्टिविटी हो जाएगी पाकिस्तान में, यहाँ पे इस तरह। अब यहाँ से सिग्नल आते रहेंगे, तो कुछ एरियाज़ में नेट था, कुछ एरियाज़ में नहीं था, कुछ तो बिल्कुल ही स्लो हो गई थी स्पीड स्लो होने की रीज़न क्या थी, बहुत ज़्यादा यूज़र यूज़ कर रहे थे, कनेक्शन एक था या दो थे, जैसे भी थे उनके सिस्टम जो था। कहने का मतलब है कि ये हमारा पूरा सेटअप होता है। अब आपको मैंने क्यों बताया, सम टाइम आपके मोबाइल पे नेट नहीं आ रहा या आपके कंप्यूटर पे नेट नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं एक्टिव हुआ, आपको पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है। वो कुछ लोग क्या करते हैं, जी हमारा तो लैपटॉप ख़राब है, उसमें तो नेट ही नहीं आता, लैपटॉप ही बेच दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना। पॉइंट आउट करें, चीज़ को देखें, कौन सी चीज़ में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम कहते हैं एनालिसिस करना। अब ये नहीं कि जैसे मोबाइल हैंग हो गया, अब कुछ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं भी होते, वो क्या होता है, मोबाइल हैंग हो गया, अच्छा हैंग हो गया, अच्छा जी हम नया ले लेते हैं। तो ये चीज़ें गलत होती हैं।
ये एक ओवरव्यू है, ये ओरिजिनल पिक्चर है। ये सेटेलाइट्स हैं और ये आप नीचे देख सकते हैं जैसे सेंड एंड रिसीव हो रहा है। इस सेटेलाइट की रेंज यहाँ तक है, ये 3 साइड पे कम्युनिकेट कर रही है और इसकी रेंज जहाँ ख़त्म हो रही है दूसरी सेटेलाइट वहाँ पर आ जाती है। और ये सेम किसी एक टॉपिक पे हैं, ये मेरे ख्याल में एक कंट्री की हैं सेटेलाइट्स, इसको रेंज को वो कवर कर रही है। इस तरह कोई एक सेटेलाइट नहीं, आसमान में बहुत ज़्यादा सेटेलाइट्स हैं और फिर डाउन लिंक, अप लिंक और ये बूस्टर्स, ये सारा सिस्टम हमारा होता है। ये जो काम है हमारा, आखिर नीचे भी तो कहीं आता है ना, हवा में तो नहीं रहता। ये है सर्वर रूम्स। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो अलमारियाँ हैं। ये बज़ाहिर आपको ऐसी लगती है ये रैक्स हैं। ये इसके अंदर 1 2 3 4 ये इस तरह करके कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप नहीं होता लटा के रखते हैं, एक तो वर्टिकल होता है नहीं हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइक अ ड्रॉर, ये इस तरह होते हैं, रैक्स आगे आ जाते हैं, उसमें रख के कंप्यूटर को पीछे कर देते हैं जैसे ड्रॉर बंद करते हैं। तो ये सारे ना रैक में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ये सर्वर्स हैं। हमारा सर्वर भी ऐसा ही है अदारे का। उसमें क्या है, ऊपर इसका ये सारा सिस्टम है, ये केबल्स वगैरह जा रही हैं, जो भी सेटिंग इन्होंने की हुई बड़ी डिसेंट तरीके से की हुई है। ये बाहर का कोई बड़ा नेटवर्क है। इसमें क्या होता है, सर्वर में हमारा सारा डेटा, जैसे फेसबुक यूज़ करते हैं हम, लॉगिन्स बनाते हैं, सारा डेटा यहाँ पे जाता है, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटाबेस सेंट्रलाइज होता है। ये तो सर्वर रूम है। ये आपके डेटा सेंटर्स हैं। अब आपको देख के खौफ आएगा, इतनी तारें हैं। अभी तो मैंने ये ज़रा तमीज़ से तस्वीर ली है, कुछ तो इतनी स्कैटर्ड थी कि बिल्कुल कोई पीसी नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इस तरह सारे ये डेटा सेंटर्स हैं। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं, जैसे ये राउटर्स लगे हुए हैं, पीछे पीसीज हैं। ये ना एक तरह से बैकअप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना बैग्स को लेके जाते हैं कि ऑफिस वगैरह, हम कहते हैं तो फालतू चीज़ें हम इसको घर रख जाते हैं, हम फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर इसको निकाल लेंगे, ले लेंगे। तो ये सेम वही चीज़ होती है। अब जैसे ही अगर मेन सर्वर पे लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हमने ना ऑप्शंस, ये जो आईटी के होते हैं पर्सन, इन्होंने लगाया हुआ होता है सिस्टम। उसमें क्या होता है, जैसे ही 2 GB 10 GB जितनी भी लिमिट लगाई हुई होती है, वो लिमिट को क्रॉस करता है, डेटा पीछे सेंटर में शिफ्ट हो जाता है, स्टोरेज वाली साइड पे, किसी दूसरे पीसी में। पीसी सारे कनेक्टेड होते हैं और अगला जो मेन सर्वर है वो खाली हो जाता है। और अगर हैक हो या डैमेज हो तो मेन सर्वर डैमेज होता है, डेटा हमारा सेव रहता है, लाइक अ बैकअप होते हैं ये सर्वर्स। तो सर्वर्स के बैकअप होते हैं, ये पीछे डेटा सेंटर्स होते हैं, इसमें भी कंप्यूटर्स ही होते हैं और उनके अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई होती है और हार्ड डिस्क की लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 6 साल चल रही है, 7 साल चल रही है, तो 7 साल से पहले छठे साल में वो हार्ड डिस्क चेंज कर देंगे ताकि कोई डैमेज ना हो। क्योंकि हमारे तो पाकिस्तान में क्या होता है, जब तक उसको मुक्के मार मार के ना कंप्यूटर को चलाया जाए ना, उसको वो चलाते रहते हैं जब तक वो टूट नहीं जाता। मैंने अक्सर जगह देखा है। तो बाहर तो पूरा सिस्टम है, वो क्या करते हैं, जो उसकी लिमिट होती है उस तक उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको वो यूज़ नहीं करते। तो ये तो हमारे थे सर्वर्स जो फ्रंट एंड पे मैनेजमेंट करते हैं। इसमें से डेटा सारा उठ के पीछे डेटा सेंटर में चला जाता है, सेव रहता है। अगला सर्वर डैमेज हो, कोई इशू नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब होता है, सेव हमारा पीछे सारा रिकॉर्ड सेव होता है। जैसे मोबाइल में आप बैकअप रख लेते हैं उसमें SD कार्ड में या फिर USB में। तो ये तो था आपका नेटवर्क यहाँ तक। अब आप मुझे बताएं, कुछ पूछना है फिर मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। उस पर हमने करना क्या होगा 3Ws देखने क्या होते हैं, उस पर सर्चिंग करनी है और डिफरेंस करूँगी, बताऊँगी आपको डाउनलोड और इंस्टॉलेशन में। सेव इमेज को हमने कैसे करना है, किस टाइप के इमेज लेने, किस टाइप के नहीं लेने। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दें, फिर मैं आगे चलती हूँ। कुछ पूछना है, कोई दिमाग में बात आ रही है? तो मेरे सिस्टम जैसे नेटवर्क स्लो हो जाता है, स्लो मीन के क्या, उसको पूरा नहीं मिल रही होती उसको। हाँ, स्लो मीन्स के ये कि दो बातें होती हैं। स्लो में दो बातें आपके पास होंगी। एक, आपके पीछे जो सर्विस प्रोवाइडर है, DSL है, जो भी है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम है।
या वो कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई वायर या कोई कनेक्शन चेंज किया। दूसरा दूसरा ये कि अगर आप एक राउटर है आपके ऑफिस में, तो उस पे अगर लिमिट है 10 कंप्यूटर की या फिर 10 यूज़र्स की, 15 तक अगर वो जाएगा, तो लिखा हुआ है कि स्लो हो सकता है। तो जब 10 से ज़्यादा यूज़र्स होने शुरू हो जाएंगे तो नेट के जो पैकेट्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, नेट सब यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा हो जाता है। लाइक मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अब 10 बंदों का खाना है पड़ा हुआ है, 10% के लिए सेटिस्फेक्शन है, हाँ वो पूरा हो जाएगा। अगर 20 आ जाएंगे तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो सेम नेटवर्क में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि इंटरनेट पे ना ये मैं आपको दिखाऊँ, ये एक में पैकेट्स की तस्वीर बनी हुई थी। ये इस पे आपने देखा, ये 010101 लिखा हुआ है। जैसे नहीं होते बिस्किट्स के पैकेट होते हैं, उसमें 4 4 बिस्किट्स होते हैं, 5 5 बिस्किट्स होते हैं, इस तरह ना इसके डेटा पैकेट्स होते हैं। उसमें डेटा होता है, कितना डेटा जाएगा, कितना डेटा सेंड एंड रिसीव होगा। जैसे आप सर्विस प्रोवाइडर को देखते हैं, वो कहते हैं 6 MBPS स्पीड है, कोई 10 MBPS है, कोई 100 MBPS है। तो स्पीड पे कि नहीं कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा, 6 कम होगा, 10 ज़्यादा होगा, और 100 तो माशाल्लाह सही फुल स्पीड होती है उसकी। इन PTCL के कनेक्शन पे अगर आप लोड ज़्यादा डालेंगे ना तो बिल्कुल बंद। डाउनलोडिंग हो रही है, नेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अपलोडिंग हो रही है, नेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एक्चुअली वो आपके सामने अपलोड हो रहा होता है, बेसिकली छोटे छोटे पैकेट्स बनते हैं और वो वायर के थ्रू जा रहे होते हैं। ये आपकी ये वाली वायर है ना, ये वाली वायर्स, ये ब्लू एंड ग्रीन, ये इसमें से सेंड एंड रिसीव होता है डेटा। जैसे यहाँ पे येलो है, तो जब इसमें से आएगा जाएगा तो जिस कैपेसिटी की वायर होगी, जिस कैपेसिटी की स्पीड होगी, उसी तरह से जाएगा। जैसे टूटी हुई सड़क पे गाड़ी चलाना और स्मूथ मोटरवे पे गाड़ी चलाना बहुत फ़र्क होता है। आप टूटी हुई सड़क पे ऊपर से रश हो जाए तो फिर तो वहीं पे सो जाएंगे ना, वो स्पीड स्लो हो जाएगी। 1 घंटे का सफ़र 2 या 3 घंटे पे चला जाता है। और अगर स्पीड फास्ट है, सब इक्वल स्पीड से जा रहे हैं तो ठीक है। अगर इक्वल स्पीड से नहीं जा रहे, फास्ट स्पीड है वहाँ पे, अब कोई नॉर्मल जा रहा है, कोई बहुत ही स्लो जा रहा है, फिर टक्कर ही लगेगी। ये सिस्टम होता है। अब बताएं। अब ये 3Ws देखते हैं। 3Ws क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वेब तो आपको पता है ना, उसका वेब होता है जैसे ये बना हुआ है, नेट की तरह जाला होता है वेब उसका, स्पाइडर का। वेब में कोई चीज़ फंस जाए तो फंस जाती है, और स्पाइडर आता है, वो अपना काम जो उसने करना होता है, उसने अपना हंट करना होता है, वो कर लेता है उसको। तो इसका नाम इसलिए रखा हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आप एक वेब के अंदर चले जाते हैं, उस वेब के अंदर जिस मर्जी कॉर्नर पे जाएं, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है जिधर से लेनी है, और वो कम्युनिकेशन की एक पूरा पूरा कम्युनिकेशन का सिस्टम है। इसमें बेसिक जो मैंने लिखी ना, एजुकेशनल, इंटरटेनमेंट, बिजनेस, पर्सनल, इसके अलावा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो चीज़ें अब हम देखेंगे। अब आप मुझे बताइए, तो आपकी स्लाइड्स ख़त्म होगी, मैं चलती हूँ उसके ऊपर, एक मिनट, लाइव उसके ऊपर नेट पे। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं। अब आपको नहीं पता व्हाट इज़ इंटरनेट, ठीक है। अब मैं सर्च करती हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है। स्टैंड्स फॉर, ये देख, नेट एक बहुत बड़ा टीचर है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। 3Ws भी कहते हैं, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है ऑफ पब्लिक वेब पेजेस का। वेब पेजेस क्या होते हैं, और मैंने आपको यही बताना था, ये इसमें मैंने जो स्लाइड पे लिखा था वेब पेजेस का 3Ws। ये वेबसाइट्स क्या होती हैं? वेबसाइट आपकी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगी, जो बेसिक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। आपको क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन देगी। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, इंटरटेनमेंट हो सकती है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब में क्या होता है, एक वेबसाइट के अंदर भी पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो इंटरलिंक होते हैं। ये नहीं होगा कि आप एक चीज़ को सर्च कर रहे हैं, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्लिक करने की। क्लिक करने के लिए ये हाइपर लिंक्स होते हैं। ये इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में बनाना भी आपको बताएंगे वर्ड में, कि हम वर्ड में अपनी
डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को लिंक कैसे कर सकते हैं। अब एक वेबसाइट खोलती हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे वेबसाइट नहीं पता, मुझे बस नाम पता है किसका। ओपन यूनिवर्सिटी को हम ले लेते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, UNJAB पंजाब यूनिवर्सिटी। अब ये देखिए, इसको कैसे पता चला मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लिख रही हूँ और इतने कैसे रिजल्ट आ गए। सब चीज़ें इंटरलिंक है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ, ये देखिए गुजरावाला कैंपस आ रहा है, कैंपसेस सारे आने शुरू हो गए। आपने क्या करना है, अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है कि हमें हमारी ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये चीज़ नहीं खुल रही, ये कैसे होगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी ने कुछ पूछना है, अब देखिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है। अब जस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा है आपने, ठीक है, और ये उसके सारे कैंपस है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास आ रही है। आपने क्या करना है, आपने इसको हटाया, ये इसके इस साइड पे आप देखें यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स, उसकी लोकेशन, उसकी वेबसाइट, उसकी डायरेक्शन, किधर के हम बता रहे हैं, लाहौर का बता रहे हैं, इधर का भी देख सकते हैं, कब खुलने का टाइम है, कब बंद होने का टाइम है, सारे उसकी टाइमिंग्स लिखी हुई हैं। और इसके अलावा इसकी सारी ये चीज़ें सब डिटेल्स लिखी हुई हैं ये, और डिफरेंट कैंपसेस भी दिए हुए हैं। अब अगर हम ये मेन है www. ये इसका लिखा हुआ होता है वेबसाइट का एड्रेस। वेबसाइट हमेशा 3W से स्टार्ट होती है, ईमेल इस तरह स्टार्ट नहीं होती। हम इस पर क्लिक करते हैं लिंक पे ही, ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ये ऊपर आपका एड्रेस आ रहा है PU स्टैंड फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे से आपने क्या देखना है, ये सर्चिंग होती है, इस तरह हम सर्चिंग करते हैं। और अब ये देखिए नोटिस आ रहा है कि एडमिशन्स ओपन है, रिज़ल्ट है, सब कुछ आपको खुद मिल जाएगा। किसी को कहने की हमें कोई देख के दे, अब मुझे अक्सर आता है ओपन यूनिवर्सिटी का जी रिज़ल्ट देख दे, भाई खुद देखे, क्यों अब मैं देख के दूँ। आपके पास नॉलेज है कि नेट है, नेट नहीं है आपके पास तो और बात है, नेट है तो फिर क्या मसला है। इनको कॉल करनी है, यहाँ से कॉल कर लें, इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, सब लिंक्स दिए हुए हैं। अब आप मुझे बताएं मैं क्या सर्च करूं ताकि वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज़ बता दें। मेरे पास कई दफा काफी सारे लिंक्स आ रहे होते हैं ना, तो किस लिंक को क्लिक करना और ऑथेंटिक किसमें पता चलेगा जो उनका अपना है। वो आपको ना टॉप 10 रिजल्ट्स देखने होते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, ये बस यहाँ पर जो फर्स्ट पे आएगा ना वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। आप मुझे कोई एग्जांपल देना, मैं खोलूँ उसके मुताबिक। मेरे जहन में तो बहुत चीज़ें फिर रही हैं, वो क्या पता आपको सूट ना करें। नहीं, आप चला दें, आप इधर टीचर। अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने फॉर एग्जांपल कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, ठीक है, कोरल ड्रॉ हम देते। अब मुझे पता ही नहीं वेबसाइट क्या है, और मुझे यकीन कर मुझे सचमुच नहीं पता, मैं क्या करूँगी, मैंने खोली नहीं कभी। अब ये तो कोरल ड्रॉ कह रही, मैंने ये नहीं करना, मैंने सिर्फ ये करना है। अब वो तो मुझे सॉफ्टवेयर के नाम दे रहा है, ये वो मुझे बुक दे रहा है। आपने क्या करना है, कोरल ड्रॉ OFFICIEL ऑफिशियल वेबसाइट, जस्ट इस तरह हर चीज़ ऑफिशियली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। अब ये देखिए मुझे तो नहीं पता था, लेकिन ये उन्होंने मुझे बता दिया, ये कोरल ड्रॉ है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं। आपने क्या इसकी डेफिनेशन देखनी है। पीपल आल्सो आस्क, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ आ जाते हैं। अब मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे, आप लोग ये समटाइम मुझसे कोई पूछता कहते आप तो हर चीज़ बता देते हैं। अब मुझे सारी चीज़ें भी नहीं पता होती, मैं यहाँ से इस तरह देखती हूँ, डेफिनेशन देखते हैं, मुझे क्या पता कोरल ड्रॉ करता क्या है। अब मैं ये देख रही हूँ कि अच्छा ये सॉफ्टवेयर, अच्छा मुझे पता चला है कैसे इंस्टॉल करना है, अच्छा फ्री है, मैं यहाँ से देख लेती हूँ फ्री है कि नहीं, उनकी वीडियो है अपनी। अच्छा नीचे जाते जाए इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, लेकिन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, ये है वेबसाइट, ये लिंक एक ही चीज़ है दोनों, इसको बेशक क्लिक कर लो। ये देखिए कोरल ड्रॉ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब वो मुझे बता रहे 20% ऑफ है, ये नया इनका वर्जन आया हुआ है, और 50% ऑफ, ये सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है नीचे, सारे कोरल ड्रॉ की ना जितनी भी है, वर्किंग प्रोजेक्ट्स, बिजनेस एजुकेशन में कहाँ यूज़ हो रहा है, डिज़ाइन की कौन सी गैलरी, आपको क्या चाहिए यहाँ से। ये इसके पार्टनर्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं, गुड कंपनीज जो कोरल ड्रॉ यूज़ कर रही हैं। ये बेसिक वेबसाइट है। अब वो मुझे बता रहा है कि आपने बाय करना है कि नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको प्रोडक्ट चाहिए ना, आपको पता चल गया सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। फ्री ट्रायल पे भी आप देख सकते हैं बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, उस पर्पज़ के लिए आप करें। ये इसके ट्यूटोरियल है। अब मैं कहाँ से लर्न करती हूँ, जो मेरी लर्निंग स्ट्रॉन्ग कैसे हुई है, यहाँ से हुई है। मैं हर सॉफ्टवेयर की ऑफिशियल वेब पे जाती हूँ और ऑफिशियल वेब पे से उसके गाइडलाइन, उसकी स्टोरीज, उसके ट्यूटोरियल्स वो मैं खुद देखती हूँ यहाँ से बैठ के, क्या नया आ रहा है, क्या पुराना है, सब। अब डाउनलोड करना है, अच्छा ठीक है, इलस्ट्रेटर एंड डिज़ाइन है, ये भी है, टेक्निकल सूट भी है इनका, लाइसेंस एजुकेशनल लाइसेंस भी है इनका, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, ये डाउनलोड ट्रायल है, आप ट्रायल डाउनलोड कर लें, ठीक है। नई ट्रायल समटाइम सूट करता है किसी को, तो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी fileshare.com, वहाँ से हम कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि कोरल ड्रॉ का वर्जन आया हुआ है 2021, देखते हैं इसको क्या है ये। अब वो कहेगा इसको डाउनलोड करें, ये इसकी वो क्या कहते हैं प्राइस बता रहा है। अच्छा, ये इसके वो बता रहा है कि आप इस पर किस लेवल का काम कर सकते हैं, इसको आप प्ले करके देख लें। ये उसके बाकी जितनी भी उसकी कह सकते हैं ऑप्शंस हैं, फ़ोटो पेंट, ये देखें, यानी कि वो आपको बता रहा है सॉफ्टवेयर की लुक और सारा कुछ। इलस्ट्रेशन इस तरह की हम बना सकते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, हम उसकी इलस्ट्रेशन बनाते हैं। अब आपको कहोगे, हाँ, अब कहेंगे कि हमने तो ये डाउनलोड करना है। अब देखिए, क्योंकि हम परचेज तो नहीं कर सकते 25-26 लाख का एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्री डाउनलोड, LOAD लोड, फ्री डाउनलोड, COREL कोरल ड्रॉ 9 आ रहा है। मैंने कहा नहीं 9 नहीं चाहिए, मैंने कहा है 2000। अब देखूंगी आ रहा है 22, हाँ ये आ रहा है, ये देखें, ठीक है। अब ये देखिए ट्रायल आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। अब आपने सर्चिंग करनी है, ये यहाँ पे हमारा ना ज़रा यूज़ होता है मेथड सर्चिंग का, और दिमाग भी काफ़ी यूज़ होता है। फ्री ग्राफिक सॉफ्टवेयर ट्रायल, ये ट्रायल्स आ रहे हैं, नहीं चाहिए, ठीक है। 22 फ्री ये फ्री डाउनलोड है, इस पर आप चेक करें, लेकिन ये देख लें कि आपकी वेबसाइट पे वायरसेस तो नहीं है। अब आप कहेंगे वो मैं कैसे देखूं, ये देखें, मैलवेयरबाइट्स, ये एक एक्सटेंशन होती है, ये सारे वायरसेस को ऑटोमेटिक रोकेगी, ये ऑटोमेटिक रोकती। ये आपके ना, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे सर्च करते हैं। ये आपकी सिस्टम पे वेबसाइट खोलने ही नहीं देगी, वो वाली सॉरी, ये जो आपका है मैलवेयरबाइट्स, ये इसको क्या कहते हैं, स्पाईवेयर, एंटी स्पाईवेयर। ये क्या करेगा, ये आपको खोलने नहीं देगा। अब वो कहेगा जी ये बग वाली वेबसाइट है, ये प्रॉब्लम वाली वेबसाइट है। अब जैसे मैं FileCR खोलती हूँ ना, ये जो मैंने आपको बताई थी, फाइल हिपो भी है, FileCR भी है, ये बेस्ट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, इस पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इस पर यानी कि वायरसेस की। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, COREL कोरल DRAW, साथ ही एंटर कर दें। 25 प्रोडक्ट्स फाउंड। अभी आपने ऐसे नहीं जो भी आया सामने से क्लिक कर दिया, ऐसे नहीं करना। अब कैसे करते हैं, ये वेबसाइट मैंने इसलिए खोली है, तकरीबन सब पे यही मेथड यूज़ होता है। आपने देखना कोरल ड्रॉ 22, अच्छा इसके रिव्यूज़ कितने 3 स्टार्स हैं, ये प्रॉब्लम करेगा, इसमें सारे फीचर्स नहीं होंगे, इसको छोड़ दें, क्योंकि एक वर्जन पीछे रहना होता है। ग्राफिकल डिज़ाइन, इसके फुल स्टार हैं, ग्राफिकल सूट इसके भी फुल हैं, ये विंडोज़ के लिए ठीक है। अब यहाँ पे ये देख रहा है आपने, ये मैक के लिए, ये उसके लिए नहीं है, आपके विंडोज़ पे नहीं इंस्टॉल होगा, इसको आपने नहीं करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा होता है आपको, जो आईफोन का होता है। फिर नीचे बाकी कोरल से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही, हमें ये चाहिए ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए। अब यहाँ पे हम आके रुक गए, ये 3 चीज़ें उन्होंने देखें अलग की हुई हैं। अभी यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, मैंने इसने ऐड ने देखें 5 ब्लॉकर, इसने 5 एड्स ब्लॉक किए हैं ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इस पे आना है, इस पे 66 रिव्यूज़ हैं, इस पे 2 है, इस पे 2 है, और ये कितनी दफ़ा डाउनलोड हुआ है, ये देखें 30,000 टाइम ये डाउनलोडिंग इसकी हुई है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद ये इसका रिव्यू आएगा इस तरह करके। मेरे पास ये वाला है 1.50 GB, और ये वो बता रहे सी रेटिंग ये है, डाउनलोड द प्रोग्राम, डायरेक्ट डाउनलोड आप कर सकते हैं, इजीली यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब आपको इसके सॉफ्टवेयर का पता ही नहीं है कि इसमें है क्या चीज़,
इसी तरह ऐसे जा रहे हैं हम, ठीक है। ये आपका डाउनलोड के ऑप्शन आएंगे, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं। ये आपके बता रहा है कब वर्जन रिलीज़ हुआ है, मल्टी लैंग्वेजेस है, सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर जो जो फीचर्स हैं, लाइसेंस कब का है, वर्जन कौन सा है, क्रिएटेड बाय कौन है, फाइल नेम क्या है, वो सारा लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा कंटेंट्स। फ़ॉन्ट्स इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इमेजेस हैं इन्होंने इसी में डाले हुए हैं, अर्थ और नेचर के न्यू, और इसकी सारी ये जितनी भी है ना, ये क्या कहते हैं, फीचर्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो पुराने वर्जन में नहीं थी वो लिखी हुई हैं। एडिशनल कंटेंट्स उन्होंने इंक्लूड किए। ये प्रोफेशनल टेम्पलेट्स हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, आपको बहुत मदद करते हैं काम करने में। आप बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, जस्ट हमने एडिटिंग करनी होती है। इमेजेस हैं एक्स्ट्रा, 7000 क्लिप आर्ट्स हैं, और 1000 हाई रेजोल्यूशन डिजिटल फ़ोटोज़ हैं। हाई रेजोल्यूशन हमें चाहिए होती हैं। अब आपने तो बड़ा सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, हाँ ये मुझे पसंद है, लेकिन आपने देखना है जो आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन हमने अपने नोइंग योर कंप्यूटर में देखी थी, वो आपको यहाँ बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर को करने के लिए सिस्टम की टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है। विंडोज़ 11 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, देखें, और विंडोज़ 7 पे नहीं होगा, ठीक है। विंडोज़ 10 का वर्जन बता दिया। कोरल इंटेल कोर i3 होना चाहिए आपका, 9 तक ये एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा इसमें कार्ड भी होना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन, 8 GB रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क इतनी अवेलेबल होनी चाहिए, स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, माउस, टैबलेट और मल्टीटच स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं। DVD ड्राइव ऑप्शनल है, नहीं भी होगी तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी इंस्टॉलेशन हो सकती है। आप मुझे बताएं, आपको मसला होगा आपको डाउनलोड करने में? इसमें हर चीज़ लिखी है। चले आपको ये वर्जन नहीं चाहिए, छोड़ दिया हमने इसको, हम पुराने पे चले जाते, नीचे आए, ये ओल्ड वर्जन है, ये 1 सितंबर को रिलीज़ हुआ था, ये 30 अगस्त को, ये और ओल्ड है। शो मोर कर लें, और वर्जन भी है इसके, कमेंट्स यहाँ पे लोगों ने दिए होते हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है किसी भी चीज़ को सर्च करके उसको फाइंड आउट करने का। अप टू डेट रहे, कौन सी वेबसाइट चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, सारा आपको पता होना चाहिए, इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया कि आपने डाउनलोडिंग कैसे करनी है। हाँ, एक और बात है, अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं होंगे, आप पूछ लें कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अब मुझसे किसी ने आप में से ही पूछा था, मैं आपको बताती हूँ, MICRO माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फुल पैकेज। अब देखिए इसमें 284 रिजल्ट, ज़रूरी नहीं है सारी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, ये तो चाहिए ही नहीं मुझे क्योंकि मेरा मैक है ही नहीं है। अच्छा, ये है विंडोज़ है, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, 3.80 GB है, 2000 ऑफिस 13 भी है इसके अंदर, ये इसके अलग ऑनलाइन सिस्टम और कीज़ और सब कुछ दिया, ये रेकमेंडेड है। अच्छा, रेकमेंडेड में और इसमें क्या फ़र्क है? सॉरी, रेकमेंडेड का मतलब होता है कि कहाँ गया, हाँ, ये फुल कंप्लीट पैकेज है, इसमें कोई सॉफ्टवेयर मिस नहीं है, 7 GB, और ये एक्टिवेटेड है और आपके सिस्टम पे सूट कर रहा है, मेरे लैपटॉप पे। अब सम टाइम जो एप्पल यूज़ कर रहा होगा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ये आ रहा होगा यहाँ पे रेकमेंडेड। अब ये मुझे रेकमेंडेड नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मैं लेटेस्ट वर्जन पर काम करती हूँ, 16 है, मुझे 19 चाहिए। ये मैं इसको खोल लेती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे क्यों कह रहा है रेकमेंडेड है। अच्छा जी, इसमें अब ये आपसे ऐसे करके देख लें क्या है इसमें। अच्छा ठीक है, ये सारे पैकेज में चीज़ें आ रही जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये हमारे लिए सूटेबल है, ये हर चीज़ है, वन नोट है, सब चीज़ें हैं, इसको डाउनलोड करें। अब देखिए प्रोडक्ट कब रिलीज़ हुए, लेटेस्ट वर्जन है, कैसे पता चलेगा? अक्टूबर को हुआ है ये, 2021। इसके बाद जो हुआ है वो भी सूटेबल नहीं है मेरे, क्योंकि उसमें सम टाइम कोई सॉफ्टवेयर समथिंग मिस हो, ये सॉफ्टवेयर को मिस हो, सम टाइम उसमें ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेट नहीं होती, या फिर आप उसको ना ही करें तो बेहतर है। रेकमेंडेड इस वेबसाइट पे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो फुल है, कंप्लीट पैकेज विद लैंग्वेजेस। ये टर्किश भी आ गई इसमें, ब्राज़ील ये नहीं थी पहले। ये देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, 32 पे भी हो जाएगा लेकिन स्लो हो जाएगा। ये इसके फीचर्स हैं। अच्छा, मैं देखना चाह रही हूँ इसमें है क्या,
ये देखिए सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, विजियो भी है, बिजनेस का भी है, स्काई भी, सारा कुछ है, ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो जाएगा 7 पे, 7 to 10। 8 तो अब यूज़ नहीं होती, वो बग्स वाली है। 7 यूज़ हो रही है अभी, वो भी ख़त्म हो जाएगी कुछ अरसे में। 7 to 10 ये आप विंडोज़ पे कर सकते हैं। मेमोरी अगर आपकी 8 GB हो तो गुड है। 4 पे ज़रा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, स्लो हो जाता है। बाकी जो प्रीवियस वर्जन है कब कब रिलीज़ हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आप अप टू डेट रह सकते हैं। ये कब हुआ है जी? ये अक्टूबर में हुआ है। इसके बाद इन्होंने जो अभी रिलीज़ किया है वो अभी मेरे ख्याल से फुल नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं ऑफिस को। ये भी 7 GB है। हाँ, ये 2021 है ऑफिस। ये रेकमेंड ये भी है। ये थोड़ा सा स्टार जिससे कम है, कोई मसला होगा इसके इंस्टॉलेशन में, समथिंग कोई होगा। ये लेटेस्ट है, देखिए नवंबर 2022। अच्छा, इसमें प्रोजेक्ट प्रो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं उसका सॉफ्टवेयर भी है। ये आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाएंगी। इसके अंदर है क्या, कितनी फाइल्स हैं, तो इस तरीके से हम देख के डाउनलोडिंग करते हैं। ये आपका टॉपिक था और इसको हम देख लेते हैं, डाउनलोडिंग। अच्छा, इमेज कैसे सेव करते हैं वो मैं आपको बता दूं, फिर इसको मैं बंद करूँगी, फिर हम क्वेश्चंस कर लेंगे। अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर आप भूल ना जाएं बाद में। जब तक मैं एक चीज़ लिख लेती हूँ। कंप्यूटर नेटवर्क के मुझे इमेजेस चाहिए, ठीक है, IMAGES। अब आपने देखा होगा सामने फ्री आ रहा था, देख लें। अब आपने ये नहीं करना यहीं पे क्लिक करके तो इसको सेव करना शुरू कर दें, नहीं, इस तरह आपने नहीं करना। ये तो आ रही है वेबसाइट्स, हमने इमेजेस पे जाना है। हम यहाँ जाएंगे, वीडियोस पे जाना है, यहाँ जाएंगे, न्यूज़ पे जाना है, यहाँ जाएंगे। न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ मैं यहीं से पढ़ती रहती हूँ, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है मुझे मिल जाती है। वीडियोस मैंने देखनी है इससे रिलेटेड, ये कुछ मैंने लर्निंग करनी तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। मुझे इमेजेस चाहिए, ये कैटेगरीज हैं ऊपर। बैकग्राउंड चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, आइकन चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, ये सारी कैटेगरीज हैं आपकी। वेक्टर में चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए। अब ये इमेज बहुत छोटे हैं, ये मैंने उठाया हुआ ना, अपनी स्लाइड में लगाया हुआ है। अब हम इसको कैसे लेंगे? आपने क्या करना है, पहले इसको खोल के देखिए ये अच्छा भी लग रहा है कि नहीं, ये क्लियर है, हाँ अच्छा ये ठीक है, ये क्लियर है। इसकी वेबसाइट होती है नीचे, इस पर विजिट पे क्लिक करना है आपने। ये इसकी एक्चुअल वेबसाइट है, ये है ही फ़ोटो स्टॉक की। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होती है, ये पेड है। अब ये देखें, ठीक है, ये सारा इमेज है। अब यहाँ पे नहीं आपको यही इमेज चाहिए, एक और तरीका भी है, आप इस पर राइट क्लिक करें, इतनी ऑप्शंस हैं। ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, सेव इमेज एज, यहाँ से सेव मत कीजिएगा, पहले इसको देख लें बड़ा है, रेजोल्यूशन कैसी है। ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, ये बड़ा है, हाँ जी, ये देखें जूम भी हो रहा है, कोई ख़राब नहीं हो रहा, लेकिन इसके ऊपर ना ये उनका ट्रेडमार्क आ रहा है, ठीक है। आप इसको मैं आपको जस्ट सेव करना बताऊंगी। आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, कॉपी पेस्ट जो आम तरीका है। और इसका एड्रेस भी कॉपी कर सकते हैं, कहीं हाइपरलिंक डालना हो। सेव इमेज एज, वो आपको बताएगा जेपीजी में करना है। मैंने कहा हाँ मैंने जेपीजी में करना है, मैं डेस्कटॉप पे करके इसको चेक कर लेती हूँ। ये मेरा डेस्कटॉप पे, अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। ये इमेज सेव हो गया हमारा, ये। अब आपने इसको क्रॉप करना है, जो भी कुछ करना है आप इसको कर सकते हैं। तो इमेज अगर आपने इस तरीके से सेव किया, इधर से उठा के सेव कर लिया, इधर से छोटा, तो वो आपको छोटा ही आएगा। अब ये भी क्लियर है, इसको भी आप क्लिक करके देख लें, ये वेबसाइट पे चला जाएगा सीधा, ये ठीक है। कुछ इमेजेस वो डाउनलोड के ऑप्शन देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। कुछ वेबसाइट्स है, जैसे देखिए माउस कितना क्लियर है, कितना फाइन है ये। अब वो बता रहा है कि इसकी रेजोल्यूशन ये है, आप इसको बाय करें, ये डाउनलोड भी करें, जैसे भी आपने इसको करना है। अब हमने इसको अगर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन अ न्यू टैब एंड देन ये देखें, अब हम इसको देख सकते हैं, हाँ ये हमारे काम आ जाएगा। कॉपी इमेज, मैंने आपकी ये स्लाइड्स इसी तरह बनाई हैं सारी, कंट्रोल भी, ये आ गया, देखें ये आपके ये इमेज आ गया।
अब इसको वही जो वर्ड में हमने काम किया था, पिक्चर फॉर्मेट, क्रॉप, और इसको यूँ क्रॉप कर लिया हमने, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये होता है कि आपने कैसे लेना है। और दूसरी बात, कुछ आपकी चीज़ें जो है ना वो कॉपीराइट होती हैं और उसकी परमिशन नहीं होती यूज़ करने की। अगर आप उसको मेन यानी कि पब्लिकेशन में अपने यूज़ करें और वो पब्लिश हो जाए पूरे कहीं पे बाहर आउटसाइड, अपने पर्सनल के लिए नहीं, जैसे कोई इदारा काम कर रहा है, पब्लिश कर दे किसी का कोई डिज़ाइन, वो आप पे केस कर सकता है और वो केस हो जाता है, आपको फ़ाइन देना पड़ता है। अब जैसे ये एसेट्स है ना, मैं एक मिनट आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, FLYE। अब फ्लायर्स मॉकअप देख लेते हैं। अब ये फ्री है, ये स्टूडेंट्स के लिए होती है वेबसाइट फ्री पिक, लेकिन इसमें भी ना कॉपीराइट है। ये देखें, अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर कोई यहाँ पे ना वो क्राउन नहीं बना हुआ, ये क्राउन बना हुआ है ना, इस पर भी बना हुआ है क्राउन। इस पर मैं क्लिक करती हूँ, मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करती हूँ। वो कह रहा है आपको ना इसको ख़रीदना पड़ेगा, आपको उसको परचेज़ करना पड़ेगा, ये फ्री के लिए नहीं है हमारे पास। अब मैं अगर इस पे जाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री डिज़ाइन उठाना है, मैंने ये उठाना है, ये फ्री है ना, हाँ ये फ्री है। ये देखिए ग्रीन है, पहले ग्रीन नहीं था। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगी, इसको यूज़ कर लूँगी। तो कभी भी आपने किसी की चीज़ को कॉपी नहीं करना, अगर परमिशन है तो और बात है। अब इसकी परमिशन है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी परमिशन है, इसकी ये भी डाउनलोड दे रहा ऑप्शन, ये नहीं दे रहा, गो टू प्रीमियम, मुझे पे करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है अपने काम के लिए। फ्लायर्स बनाते हैं ना हम लोग, बहुत सी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रीमियम नहीं होना चाहिए। बाय फोर्स अगर आपने कोई चीज़ पब्लिश कर दी हाई लेवल पे, फिर तो किसी के हाथ लगी, किसी को पता चल गया और वहीं केस बन जाता है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, विदाउट परमिशन हम यूज़ नहीं कर सकते किसी की। अब जैसे मैं हूँ, मैं अपना चैनल या फिर मैं ये स्किल ट्रेनिंग की जो मैं वेबसाइट बना रही हूँ, प्रेजेंटेशन मैं ख़ुद बना रही हूँ, अब इसको कोई कॉपी करेगा, मैं अभी इसको हम ये लोग कॉपीराइट करवाएंगे, इसको कोई कॉपी करेगा तो मैं केस कर सकती हूँ कि इतने आपने विदाउट परमिशन किया है, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं किया, आप मुझे इसका पे करें, उनको पे करना पड़ता है फिर। तो यहाँ से हम ना फ्री पे क्लिक करके, इसीलिए हम फ्री पे क्लिक करके सर्च करते हैं, हमारे पास फ्री ऑप्शंस आएंगी। ये चलिए, ये यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अब मुझसे आप क्वेश्चन कर लें।